Welcome in Unacademy Live 7, my YouTube channel. Now I am discussing about the cell organelles. प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको बताया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। आज हम साइटोलॉजी के पार्ट 6 में सेल ऑर्गेनेल, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर लेते हैं। ये डायग्राम मैंने दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी डिस्कवरी में 3 साइंटिस्ट आते हैं, कोलिकर, आल्टमान और बेंडा। हमेशा आप कुछ ट्रिक से लीजिए और जब ये ट्रिक्स आप लेंगे तो आपको बहुत याद करने की, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको इसका स्ट्रक्चर याद रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यूपी बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, बीएससी पार्ट 2 के लिए ये होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये अबाउट ओवल शेप्ड, राउंडेड शेप्ड, रॉड शेप्ड इसका स्ट्रक्चर होता है। अब हम आते हैं इसका अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पर। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। यह इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन में किसी प्रकार की कोई फोल्डिंग नहीं पाई जाती, कोई मोड़ नहीं पाया जाता। आउटर मेम्ब्रेन पर आप कह सकते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। इसमें जगह जगह पर आपको पोरिन्स मिलते हैं जिसको पोरिन कहा जाता है। हम आते हैं इनर मेम्ब्रेन पर। इनर मेम्ब्रेन में ये फिंगर लाइक अपेंडेजेस प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं और इस प्रोजेक्शन को, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज क्रिस्टी। आखिर में माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टी के पाए जाने का क्या उद्देश्य है? इसका सिर्फ एक मकसद है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्योंकि यहां पर रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन क्रिया होती है और सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है। सेल ऑर्गेनेल दैट इज वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर, बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर होता है। अब इसी माइन्यूट स्ट्रक्चर में हमको सरफेस एरिया बढ़ानी है तो ये उभार हो जाते हैं, इनको कहते हैं क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होता है, इस स्पेस को कहते हैं इनर मेम्ब्रेनस स्पेस। इनर मेम्ब्रेनस स्पेस कहा जाता है इसको। दूसरी बात, इसमें आप देख रहे हैं इस तरह के दाने, ग्रेन्यूल्स के तरह की रचनाएं हैं। इन रचनाओं को कहते हैं F1 पार्टिकल और ऑक्सीसोम। इनको F1 पार्टिकल कहते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं। इन पर ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं। दे प्ले एक्टिव रोल इन ऑक्सीडेशन ऑफ मटेरियल्स। क्योंकि इस पर जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम है, ऑक्सीडेज हैं, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये हुआ ऑक्सीसोम। एक ऑक्सीसोम का ये स्ट्रक्चर मेन देख लीजिए। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन पर क्रिस्टी और क्रिस्टी पर रेड से मैंने बना दिया है ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम में स्टॉक होता है
और स्टॉक के ऊपर हेड होता है। अबाउट 110 एंगस्ट्रॉम्स इसकी लेंथ होती है और ये जो हेड पोर्शन है, इसी हेड पोर्शन पर ही ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन में आपका ये स्पेस है और इसी में जो ऑक्सीडेटिव फ्लूइड है ये भरा होता है। वह प्लेस जहां पर क्रिस्टी या मेम्ब्रेन नहीं होती, इस प्लेस को आप मैट्रिक्स कहते हैं, MATRIX। और इस मैट्रिक्स में ये सारे के सारे सबस्ट्रेट पाए जाते हैं। दोज हेल्प्स इन द केमिकल रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ये देखिए, मैंने आपको बताया कि ऑटोनॉमस बॉडी है। इस ऑटोनॉमस बॉडी में डीएनए, और यह डीएनए आपका सर्कुलर डीएनए, इसमें बीच बीच पे आपको रेड से बनाया है ये इंक्लूजन है। इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं। यही कारण है कि प्रेजेंस ऑफ डीएनए, राइबोसोम, द माइटोकॉन्ड्रिया is called as semi-autonomous body. Due to the presence of this DNA, it can replicate, it can regenerate other mitochondria, इसीलिए इसको ऑटोनॉमस बॉडी कहा जाता है। अब क्रिस्टी के अंदर जैसे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे आपने इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहा है, लेकिन क्रिस्टी में ये जो स्पेस है दैट इज नोन एज इंटरक्रिस्टियल स्पेस। इनको इंटरक्रिस्टियल स्पेस कहा जाता है। तो ये तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। हम इस पर आते हैं केमिकल कंपोजिशन पर, क्योंकि जितनी भी यूनिट मेम्ब्रेन होती है, टोटल यूनिट मेम्ब्रेन लिपिड की, फास्फोलिपिड की, प्रोटीन की बनी होती है। हमेशा मैंने आपको डायमीटर बताया कि एवरेज डायमीटर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का 0.5 to 1 म्यूयम, यही है साइज की। और बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया का 1 म्यूयम, लेकिन इसकी जो एवरेज, इसका जो एवरेज डायमीटर है वो रेंज करता है 0.5 से 1 म्यूयम, मिलीमाइक्रॉन। केमिकल कंपोजिशन में द यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स प्रोटीन 65 to 70%। इसमें प्रोटीन जो है 65 से 70% होता है, फास्फोलिपिड 25%, आरएनए 0.50% and DNA in very few small quantity। याद रखिएगा, डीएनए जो है, इसका डीएनए ये सर्कुलर डीएनए होता है। इस प्रकार से आज मैंने एक सामान्य स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया आप कैसे याद करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को अंडाकार बना दीजिए। अंडाकार बना करके 2 मेम्ब्रेन बना दीजिए आप। आउटर मेम्ब्रेन को स्मूथ कॉन्टिन्यूअस और इनर मेम्ब्रेन को उसमें फिंगर के तरह की स्ट्रक्चर बना दीजिए। इसको आप क्या कह दिए कि क्रिस्टी कहेंगे, और उस पर स्टॉक्ड ऑक्सीसोम आपने बना दिया। बीच में स्पेस को आपने मैट्रिक्स लिख दिया, सर्कुलर डीएनए बना दिया। और जब डीएनए इसमें है, इसका मतलब ये ऑटोनॉमस बॉडी है। और ये जो ऑटोनॉमस बॉडी है, ये ऑटोनॉमस बॉडी ये नई माइटोकॉन्ड्रिया को रीजनरेट करती है। जगह जगह पर इसमें राइबोसोम्स बना दीजिए, इंक्लूजन्स बना दीजिए, और एक क्रिस्टी का डिटेल स्ट्रक्चर बना दीजिए आप, जिसमें कि ये एफोन पार्टिकल, जिसे कि आप ऑक्सीसोम कहते हैं, बना दें।
आप डायमीटर लिख दीजिए 0.5 to 1 म्यूएम, और इसका केमिकल कंपोजिशन लिख दीजिए आप कि प्रोटीन इसमें 65 to 70% होती है, फास्फोलिपिड इसमें 25% होती है, आरएनए 0.50% होती है, और डीएनए इन वेरी फ्यू अमाउंट, इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इस तरह से आज इस लेक्चर में साइटोलॉजी के पार्ट 6 में मैंने सिर्फ आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाया, और इसमें क्रिस्टी जो है प्लांट और एनिमल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कहीं कहीं पर रेगुलर अरेंजमेंट होता है, कहीं कहीं पर हैप्पॉइड अरेंजमेंट होता है, पैरेलल अरेंजमेंट भी क्रिस्टी का होता है। अब इसके फंक्शन के बारे में आपको अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे। आज स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यही मैं एंड कर रहा हूँ। दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।